जिन्होंने मुझे मेरे पर विश्वास किया है उनका विश्वास खंडित नहीं होने दूंगा। आप सब लोग कंधे से कंधे मिला करके मेरे साथ खड़े हो। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर के बड़े से बड़े कार्यकर्ता के साथ में वही व्यवहार रखूंगा जो समभाव कहलाता है। आपके मेरे बीच में तीसरी कड़ी कोई नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। इतना विवेक रखता हूं, इतनी गुरु महाराज की कृपा है कि बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे, और आपको भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि बीच का कोई कड़ी होगी जो जाके महाराज से मिलाएगी। आप निश्चिंत रहिए। के बाद में वैसे तो मन ही नहीं था इसमें आने के लिए, परंतु बड़े संतों ने, बड़े अग्रगण्य पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेरित किया। मैं मानता हूं उनके अंदर भी बैठी हुई कोई एक दिव्य आत्मा थी जिन्होंने प्रेरित किया मुझे इस मैदान में आने के लिए। इसलिए मैं इस अग्नि परीक्षा में खरा उतरूं, ये भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आपको मैं पुनः कहना चाहता हूं कि कोई न कोई, ये सब घबराए हुए लोग हैं, तो कोई न कोई मेरी वीडियो क्लिप भी फर्जी बना करके आपको विचलित करने के लिए कह सकते हैं बाप जी तो सब कुछ उसको दे करके चले जाएंगे, बाप जी ने तो ऐसा कह दिया वही सब कुछ रहेगा। ऐसा मैं कहता हूं मेरे लिए आप सब खास होंगे, कोई एक खास नहीं होगा। जो कार्यकर्ता कर्मठता के साथ में, समर्पण भाव के साथ में पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन सबको सम्मान और इज्जत दूंगा और स्व विवेक से काम लूंगा। आप निश्चित रहिए। लोग 100 प्रकार के आपको बहकाने के तरीके ढूंढेंगे। कोई छुआछूत का पीछू छोड़ेगा कि महाराज तो बहुत छुआछूत करते हैं, तो कोई कुछ ये कहेंगे कि महाराज तो आज उस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उस व्यक्ति को बहुत खास समझते हैं। मेरे लिए आप सभी खास हो, आप निश्चिंत रहना। नीर क्षीर अपने आप अलग हो जाएगा, मैं सबको देख लूंगा। मेरे पास इतना विवेक है, कौन सच्चा और कौन झूठा है, कौन कितना कर्मठ है और कौन अकर्मण्य है, और सबको सम्मान दूंगा। मैं सबकी इज्जत करूंगा। पार्टी के लिए आपने जीवन दिया है सब कार्यकर्ताओं ने, तब बीजेपी यहाँ खड़ी हुई है। आदरणीय गुलाब सिंह जी विराजे, वो दिन उनको याद होंगे जब यहाँ कमल खिलाने में कितने उनको कष्ट उठा होगा। आज चारों तरफ कमल खिले हैं, तो इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका, तब बीजेपी का झंडा लहरा रहे हो आप। उस बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का मैं सम्मान करूंगा और सबको महत्व दे करके हम सब मिल करके काम करेंगे। मैं तो मात्र एक निमित्त बन रहा हूं। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि मैं किसी पद की लोलुपता में नहीं रहना चाहता हूं और नहीं हूं। मैं एमएलए के पद के बंधन में नहीं हूं, परंतु योग्य व्यक्तियों को मैं सदा आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं बंध गया इस बंधन में कि मैं जिंदगी भर के लिए एमएलए बन के रहूंगा तो मेरा सत्ता तो खत्म हो जाएगा। मैं तो तलाश रहा हूं आप में से कौन योग्य व्यक्ति है जो इस पद के लायक बनेगा। मेरा केवल मात्र उद्देश्य यहाँ आने का एक ही है कि आपको संगठित कर जाऊं। मैं बार बार एमएलए बनने की लालसा और एमएलए बनने की लालसा से नहीं आया हूं। जो आप में से योग्य होगा उसको अपने आप जनता एमएलए बना देगी। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में समभाव है, ये कम से कम मुझे समझ लेना। और इतना लांछन मेरे पर कभी मत लगाना कि बाप जी का वो खास है, बाप जी उसके खास है। इससे मुझे बचा देना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे ऊपर टाइटल कभी मत लगाना कि बाप जी का वो खास है और बाप जी उसके कहने से काम करते हैं, अथवा बाप जी उनके कहने से एमएलए बनने के लिए। ये कभी टाइटल मत लगाना। इतना मुझे बस मैं इतना आपसे मांगता हूँ। ये कहना कि बाप जी हम सबके खास है और बाप जी को हम सब तब मेरा दिल खुश होकर आपको आशीष और दुआ देंगे। छोटी छोटी बातों से मत घबराना आप कार्यकर्ता। मुझे दुख होगा जब आप घबरा जाओगे, आप विचलित होकर के मुझे कुछ प्रतिक्रिया शुरू कर दोगे फोन पर, व्हाट्सएप पर, तो मुझे बहुत खिन्नता होगा कि क्या हो रहा। मैं आया क्या करने था? मैं तो सब सेटल करने आया हूँ, सबको एक मुठ बनाने आया हूँ। और मुझे ही नहीं समझ पाई तो कैसे मेरी जमात तैयार होगी, कैसे मेरी जमात यहाँ पर संगठन। आप सब लोग निश्चित रहे, निर्भय रहिए। मैं आया हूँ तो एक दिव्य प्रेरणा से आया हूँ। और मैं ये भी कह चाहता हूँ आपसे कि शैतान सिंह जी ने उनके व्यक्ति से जीवन से जो किया, कोई शैतान सिंह जी खुश होगा, कोई नाराज होगा, ये आपकी व्यक्तिगत अवधारणा
हम तो सब एक मुख कहते हो कि शांति शैतान सिंह ने स्थापित की है। तो मैं प्रयास करूंगा उस शांति को महाशांति में बदलने में, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जो जो आपकी मांगे हर काम है, उनमें भी पार्टी के समस्त वरिष्ठ लोग बैठ करके हम सब लोग विचार करके निर्णय लेंगे, क्योंकि पार्टी तो संगठन के साथ मंत्रणा करना, अपने कुटुंब में मंत्रणा करके फिर निर्णय लेना, ये विवेक कहलाता है और ये नीति कहलाती है। अपने कुटुंब की राय लेनी पड़ेगी, सर्वोत्तम राय होने के बाद में हमें सबको निर्णय लेना पड़ेगा। इस प्रकार से तंत्र हमारा चलाना पड़ेगा। और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ और मैं खास आपको भी भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि 200 सीटें इस समय इलेक्शन हो रहे हैं राजस्थान विधानसभा के, परंतु आप और हम लकी है, भाग्यशाली है कि पूरी दुनिया की यदि नजरें टिकी हुई है तो कोंकण की विधानसभा पर टिकी। क्यों? ऐसा क्या है? कौन हारेगा कौन जीतेगा किसी को कोई चिंता नहीं हो रही है। केवल मात्र एक तरफ से मीडिया पूरा देख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मीडिया कर्मी मेरे पास आ रहे हैं, सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, बाहर विदेशों से फोन आ रहे हैं, बार बार पूछा जा रहा है कि क्या है वहां की मानसिकता लोगों की, और वो लोग इंतजार करके बैठे हैं कि पोकरण के वो लोग हमें वो खुशखबरी सुनाए 11 तारीख को कि पूरी दुनिया में हम दीपावली मना दें। केवल पोकरण के अंदर ही दीपावली नहीं मनाई जाएगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप जो वो कमल खिला विवेकानंद ही है सकल की कलयुग के विवेकानंद है, आज के युग के आधुनिक युग के विवेकानंद। सारी कोने कोने देश के कोने कोने से विदेशों से आपको बधाइयां आएगी, यहाँ नहीं विदेशों में दीपावली मनाई जाएगी, मिठाइयां बांटी जाएगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। पूरे विश्व की नजरें हैं पोखरण पे। इतने सारे उसको खुशखबरी में ही बदल के छोड़ना, ये आप सब तय कर लेना। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे को दे दी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी पोखरण विधानसभा के लोगों को दे दी है दुनिया ने कि हमें बहुत ही खुशखबरी 11 तारीख को देंगे। तो अब पीछे काय का रहना, काय की मनभेद, काय की राग, काय की ईर्षा, काय का द्वेष, ये सब छोड़ो। राग द्वेष ईर्षा प्रतिस्पर्धा अहंकार, इनसे बाहर निकल करके अपना चिंतन करो कि हम लोग किस लिए राजनीति में आए। कोई भला होगा, कोई बुरा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, ये तो निम्न जो सोच है, ये गणना ही नहीं निम्न है। हमारा उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य संगठन तैयार करना, संगठित होना, सबको एक मुश्त बनना है। किसी की कमी को देखेंगे तो मेरे में भी कमी निकलेगी, हम कमियां ढूंढने लग जाएंगे। तो सब ऐसा कौन है, जब एक चोर को सजा देने का विषय आया था कि इस चोर को सजा दी जाए, जिसने चोरी की थी किसको सजा दी जाए, तब चोर ने खड़े होकर के राजा से कहा कि मुझे माफ करना, ऐसा व्यक्ति ही मुझे सजा दे, पत्थर मारे जिसने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की होगी। कसम खा के खिला के कहा था कि ऐसा राजा भी आप कसम खा के कहिए कि आपने कभी क्या कोई चोरी नहीं की थी। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से, मन से वचन से कर्म से कोई पाप नहीं किया, चोरी नहीं की हो। तो ऐसे निकालोगे कमियां तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निकलेगी। कोई केवल मात्र भगवान को छोड़ करके, सर्वगुण संपन्न एक भगवान होता, बाकी इंसान में कोई कोई कमी होती है। उन कोई में कमियों की तरफ हम नहीं देखते, हम संत हैं, हम सार को लेना चाहते हैं, सार तत्व लेकर के एक बहुत बड़ी शक्ति तैयार करना चाहते हैं। तो शक्ति के माध्यम से हम फिर स्थापित होना चाहते हैं विश्व स्तर पर। ये आप सब संगठित हो गए तो हिंदुस्तान एक दिन विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने को गया। और संपूर्ण असामाजिक गतिविधियां और हिंदुस्तान को तोड़ने की बड़ी बड़ी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि हिंदुस्तान कहीं विश्व में आगे नहीं बढ़ जाए। इसके लिए सबसे पहले इनको जाति पाति में हिंदुओं को बांट दो। अपने आप जब ये खोखले हो जाएंगे तो हिंदू महाशक्ति बनेगी नहीं और हिंदुस्तान महाशक्ति कभी बन ही नहीं पाएगा। हमारे साथ तो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हमें तोड़ा जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है। पिछले 5 साल के अंदर मोदी जी ने हमारा पूरे विश्व में गर्व से सिर ऊंचा किया, नीचा नहीं किया। उसने कर दिखाया एक व्यक्ति ने कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी शक्ति और ऊर्जा है। 5 साल के अंदर विश्व के अंदर हिंदुस्तानियों का गर्व ऊंचा किया मोदी जी ने। अब वो घबरा गए हैं सब लोग कि ये संगठित हो गए सारे, तो एक दिन निश्चय ही आएगा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हिंदुस्तान में जा। अरे हम आपस में भाई भाई मर जाएंगे, कोई राग द्वेष ईर्ष्या से लड़के मर जाएंगे,
कोई जाति से लड़ मर जाएंगे तो हमारा संगठन कैसे तैयार होगा? आप सब लोग बुद्धिमान विवेकशील व्यक्ति हो। छोटी छोटी कमियों पर हम इतने सारे दरारें डाल देंगे, वो ऐसा और वो ऐसा, उसने आज ये कहा, आज उसने ये कर दिया। इन बातों को छोड़ो, बड़े सपने देखो, बनाओ। हिंदुस्तान को पूरा विश्व गुरु बनाना ये उद्देश्य है। एमएलए बनना उद्देश्य नहीं है जीवन का, नेता बनना उद्देश्य नहीं है। इनको संगठित कैसे करूं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हिंदुस्तान को